कोरोना का नहीं थम रहा कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 54,27,000 के पार। वायरस से अब तक 3,44,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,31,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 3,867 लोगों की मौत। इलाज के बाद 51,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में प्रवासियों की वजह से बढ़े कोरोना के मरीज। 2574 मरीज में से 1600 से ज्यादा मरीज प्रवासी। कुल आंकड़े का लगभग 63%। बिहार में कोरोना ने ली एक और जान। एनएमसीएच में भर्ती मरीज कई दूसरी बीमारियों से था ग्रसित। अब तक 13 लोगों की गई जान। झारखंड में 377 तक पहुंचा कोरोना के पॉजिटिव केस। कोडरमा के एक मरीज की मौत। कल जांच के दौरान मिले 27 संक्रमित मरीज। आज से विमान सेवा शुरू। पटना से 5 शहरों के लिए उड़ान। दिल्ली के लिए सबसे अधिक 9 फ्लाइट्स। शर्तों के साथ सीमित संख्या में फ्लाइट को मिली मंजूरी। यात्रियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। तो आरोग्य सेतु ऐप भी यात्रियों के लिए जरूरी होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने या असमंजस के बाद उड़ान को दी मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 विमानों को दी मंजूरी। घरेलू विमान सेवा के यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने बनाए अलग अलग नियम। दिल्ली में विमान से आए यात्रियों को नहीं होना होगा क्वारंटीन, लेकिन यूपी में यात्रियों को 14 दिन के लिए रहना होगा क्वारंटीन में। विदेश से मिशन वंदे मातरम के तहत देश तो वापस आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी। अब सेल्फ पेड क्वारंटाइन को कम करके कर दिया गया 7 दिन। बाकी 7 दिन घर में रहना होगा आइसोलेट। रेल मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार। उद्धव सरकार से मांगी श्रमिकों की लिस्ट। कहां से कहां जाएंगे श्रमिक, अब तक नहीं मिली जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने लगातार तीसरे दिन भी की क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े 8 जिलों के 16 सेंटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंगेर के 2 क्वारंटीन सेंटर का जाना हाल। सेंटर में रह रहे लोगों से पूछा हालचाल। सीएम की लगातार समीक्षा बैठक पर सियासत शुरू। आरजेडी ने कहा हमने सरकार को आईना दिखाया, उसी का ये परिणाम। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पलटवार का विपक्ष बेवजह क्रेडिट ले रहा। बिहार में प्रवासी मजदूरों के बहाने तेज हुई सियासत। चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष। जेडीयू ने कहा मजदूरों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता। प्रवासियों और गरीबों के नाम पर बिहार में सियासत जारी। तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार पर किया हमला। लिखा नारे नहीं सहारे की जरूरत। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री अशोक चौधरी का बयान। खुद तो आपदा में रह लापता। नकारात्मक ट्वीट करने की तेजस्वी की है आदत। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बीजेपी नेता अजीत चौधरी का भी निशाना। कहा जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हैं, जो लोग आपदा में लापता रहते हैं, वो क्या सरकार को देंगे नसीहत। चुनाव आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी। सुशील मोदी ने की थी ऑनलाइन वोटिंग की वकालत। बेगूसराय के कुरियामा गांव में अप्रैल माह का राशन नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने किया सड़क जाम। डीलर की मनमानी के खिलाफ जमकर हंगामा। किशनगंज एसपी ने ईद को लेकर स्थानीय जनता से अपील की। ईद में ना निकले कोई घर से बाहर। बाजार में जरूरी सामान लाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर 11 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 4173 प्रवासी मजदूर। स्टेशन परिसर में सभी का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। पूर्णिया में जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला जारी, तो वहीं पूर्णिया में फंसे बाहर के लोगों की भी हो रही है वापसी। प्रशासन ने की इसके लिए विशेष तैयारी। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आ गया युवकों की टोली। प्रवासी मजदूरों को मुहैया करा रहे खाना पानी। पटना पर प्रभु आहार संस्था की नेक पहल। कोरोना बंदी में जरूरतमंद लोगों और रिक्शे ठेले वालों के बीच बांटा राशन।
कोरोना बंदी में पूर्णिया के ब्लड बैंकों में नहीं है खून। युवा जागृति मंच ने लगाया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। औरंगाबाद में कोरोना आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर निभा रही है अपनी भागीदारी। राम नरेश सिंह लूठन बाबू सेवा संस्थान हजारों प्रवासी मजदूरों को रोज करा रहा भोजन। औरंगाबाद में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के मिलने से प्रशासन सतर्क। संक्रमित इलाके को किया गया सील। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़े प्रवासी मजदूर। सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे सहरसा। छपरा के नथुआ गांव में कोरोना मरीज की मौत के बाद इलाके को किया गया सील। प्रशासन ने गांव में प्रवेश पर लगाई रोक। कैमूर में कोरोना महामारी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कई राजनीतिक पार्टियां। आरजेडी और एलजेपी बैनर लगाकर प्रवासी मजदूरों को खिला रहे हैं खाना। हाजीपुर में 2 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को किया सम्मानित। कहा कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं। दानापुर के बाजार में उड़ रही है लॉकडाउन की धज्जियां। लोग बिना मास्क भीड़ लगाकर खरीद रहे हैं सामान। सासाराम रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरी एक महिला की हुई मौत। सूरत से औरंगाबाद जा रही थी महिला। लॉकडाउन की वजह से गया के महाबोधि मंदिर के कमाई पर हुआ असर। मंदिर को हर महीने में करीब 50 लाख की होने वाली कमाई हजारों में सिमटी। पूरा देश जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल एक दूसरे पर साध रहे निशाना। बगहा के पिपरासी स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की पिटाई। गुणवत्तापूर्ण भोजन की मांग को लेकर सेंटर संचालक के परिजन और पुलिसकर्मी ने की पिटाई। बांका के 5 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को ताली बजाकर किया विदा। छपरा जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया तोड़फोड़ और हंगामा। हंगामे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बीएमपी के 15 जवानों ने भी दी कोरोना को मात। दूसरी जांच में सभी जवानों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 20 जवानों का इलाज जारी। किशनगंज में 2 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। डीएम और सिविल सर्जन ने जरूरी सामान और फल देकर किया विदा। लखीसराय में कोरोना के खिलाफ जंग में किऊल रेल डीएसपी सियाराम गुप्ता की पहल। ड्यूटी के साथ अपने गीत और शायरी से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। बेगूसराय के सदर ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर में खाने की गड़बड़ी को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। बेगूसराय सूजा रोड को कई घंटों तक रखा जाम। शेखपुरा नगर थाना के इस्लामिया हाई स्कूल में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। मेडिकल जांच में कोताही बरतने का आरोप। सिवान के गुरिया कोठी प्रखंड के सिसई मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत पर स्थानीय लोगों का हंगामा। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। अररिया के रानीगंज और पलासी ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों की प्रशासन से गुहार। सेंटर पर व्यवस्था अच्छी नहीं होने की शिकायत। मोकामा स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों का हंगामा। दूसरी ट्रेन पर किया पथराव। ट्रेन लेट होने को लेकर नाराजगी। बांका के दुमरामा क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं के अभाव में प्रवासी मजदूरों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम कर किया बवाल। बांका में क्वारंटीन सेंटर पर तैनात 3 चौकीदारों का ताड़ी पीने का वीडियो वायरल। थाना अध्यक्ष ने जांच कर दिया भरोसा। बाहर से आ रहे कुछ प्रवासी मजदूरों के सीधे अंदर सदर अस्पताल पहुंचने से सामान्य मरीज और स्वास्थ्यकर्मी चिंतित। सामान्य मरीज सदर अस्पताल जाने से कर रहे हैं परहेज। नवादा में वार्ड नंबर 33 के पार्षद ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कपड़े समेत नगद राशि देकर किया सम्मान। सूरत से स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे हजारों प्रवासी श्रमिक स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए ब्लॉक मुख्यालय। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों का डीएम ने किया निरीक्षण। मिले फीडबैक पर अधिकारियों को दिए निर्देश। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी का 36वां स्थापना दिवस से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया स्थापना दिवस। गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट पर आरजेडी की तरफ से चलाया जा रहा तेजस्वी भोजनालय। प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना।
गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को दरभंगा लाने वाली बहादुर बेटी ज्योति का सरकारी स्कूल में हुआ नामांकन। किताब का सेट, पोशाक और साइकिल देने के साथ किया गया सम्मानित। ज्योति ने आगे पढ़ने की जताई थी इच्छा। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार की बहादुर बेटी ज्योति की मदद के लिए आ गया है बिहार की योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी। अपनी ओर से 50,000 रुपए की मदद की घोषणा। ज्योति की 12वीं तक की पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे। गोपालगंज का थावे मंदिर भी बीते 2 महीनों से बंद। यहां लगने वाली ज्यादातर दुकानों में लगा ताला। जिला प्रशासन के आदेश के बाद पटना के सभी परमिट वाले रेस्टोरेंट खुले। शाम 6 बजे तक ही रेस्टोरेंट का संचालन के आदेश से परेशानी। पश्चिमी सिंहभूम के सदर प्रखंड के बड़ा गोयरा गांव में एक नव प्रसूता महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से खड़े हुए सवाल। महिला की 4 महीने से पहले हुई है ट्रैवल हिस्ट्री। लोहरदगा में लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही सब्जियां। शहरी क्षेत्र में घर घर तक सस्ते दामों में पहुंचाई जा रही सब्जी। घाटशिला के चाकुलिया के मुठाठा करा सबर बस्ती में बिजली की कमी पर न्यूज 18 की खबर के बाद बैरागोड़ा विधायक के पैर पर पहुंची बिजली। लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोगों के बीच अनाज का भी वितरण। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से दूसरे प्रदेशों में जाकर छोटी मोटी नौकरी या फिर मजदूरी कर रहे प्रवासियों की परेशानी बढ़ी। ऐसे में पैदल या फिर साइकिल से घरों को लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। गुमला के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी ने कई क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। गढ़वा के मिराल प्रखंड स्थित ज्योति अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने बनाया कोरोना अस्पताल। 50 बेड के साथ 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था। चक्रधरपुर रेलवे कोविड स्पेशल अस्पताल की 2 नर्सों की शिकायत। सुविधाओं को लेकर सुनाई आप बीती। चतरा में भी होगा कोरोना की जांच। सदर अस्पताल को मिला कोरोना जांच किट और मशीन। कोरोना लेबोरेटरी की विधिवत शुरुआत। सिमडेगा में कोरोना जांच में गड़बड़ी की सामने आ रही है बात। जांच के लिए बिना सैंपल दिए गए पॉजिटिव रिपोर्ट। सिविल सर्जन ने बताया मानवीय भूल। पुलिस पर पथराव की घटनाओं से पाकुड़ पुलिस अलर्ट। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लॉकडाउन की मार से ऑटो चालक परेशान। जमशेदपुर के 14,000 ऑटो चालकों के लिए घर चलाना मुश्किल। सरकार से मदद की गुहार। धनबाद में हर रोज कोरोना की जांच के लिए आ रहे हैं 1000 से ज्यादा सैंपल, लेकिन पीएमसीएच में हर रोज महज 300 से 400 सैंपल की हो रही है जांच। लातेहार प्रशासन घर घर जाकर लोगों का कर रही है सर्वे। लोगों को जॉब कार्ड देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। चतरा में कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सम्मानित। नागपुरी के प्रसिद्ध गायक राम उचित सिंह लगातार गीतों के जरिए कोरोना को लेकर कर रहे हैं जागरूक। गुमला में उनके गीतों को खूब किया जा रहा पसंद। कोरोना संकट में सिवान में ग्रामीण पेश कर रहे हैं मिसाल। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को लगातार कर रहे हैं मदद। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी। ट्रूनेट मशीन के बाद डुअल ट्रूनेट मशीन से सैंपलों की जांच। सैंपलों को नहीं भेजना पड़ेगा पटना। लॉकडाउन में बाढ़ में सब्जी विक्रेताओं पर दोहरी मार। दूसरे जिले में नहीं हो रही है सप्लाई। बाजार समिति को भी देना पड़ रहा है नजराना। बांका के बौसी के सीएनडी स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। बाजार में होने के कारण खरीदारी को लेकर निकल जाते हैं लोग। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में निकला जहरीला सांप। श्रमिकों ने सांप को मारा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचे 1469 कामगार। गुजरात के भरूच से पलामू लौटे झारखंड के 20 जिलों के 1581 प्रवासी श्रमिक। स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन के लिए भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। घाटशिला के बैरागोड़ा प्रखंड में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता शिविर। प्रवासी मजदूरों को बांटे गए फेस मास्क और सैनिटाइजर। नवादा में 9 कोरोना मरीज की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भेजा गया घर। सिविल सर्जन ने सभी को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज।
मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर पर बने कुव्यवस्था के आलम को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। बांका के लीलावरण क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं छोड़ने को लेकर प्रवासी कामगारों ने किया हंगामा। वैशाली के गोरौल में बने क्वारंटीन सेंटर राम भरोसे सेंटर पर नहीं है कोई सुविधा, प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। किशनगंज के डुमरिया पंचायत स्थित क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासी मजदूरों ने एनएच को घंटों जाम रखा, थाना अध्यक्ष ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। गुजरात से दुमका लौटे एक प्रवासी कामगार की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा धनबाद। कोरोना काल में मदद के लिए आ गया जालसा ने 3 कार्यक्रम को किया लॉन्च, श्रमिकों के साथ साथ जेल में रहने वाले कैदियों के लिए बनाई गई स्कीम। पाकुड़ के आईटीआई भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। ओमान में फंसे 132 लोग लौटे अपने देश, एयर इंडिया के विशेष विमान से पहुंचे गया। 116 बिहार और 16 झारखंड के निवासी। पाकिस्तान से भारत आएंगे 300 भारतीय, अटारी बॉर्डर से होगी वतन वापसी। पाकिस्तान में फंसे हैं 300 से ज्यादातर कश्मीरी छात्र। शिवसेना नेता संजय राउत ने मजदूरों को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा अपने ही देश के लोगों को राज्य की सीमा में दाखिल होने से रोकना अन्याय। यूपी में अब कोरोना के मरीज मोबाइल का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं। यूपी में कोरोना अस्पताल के अंदर मोबाइल बैन के फैसले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा अस्पतालों की बदहाली छिपाने के लिए लगाई गई है बैन। देश भर में आज मनाई जा रही ईद, लॉकडाउन के होने की वजह से लोग घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं। ईद को लेकर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी चौकसी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुंछ में भी अदा की गई ईद की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल।